नमस्कार दोस्तों, आर के हिंदी स्टोरी में आपका स्वागत है। आइए सुनते हैं शोभा गोस्वामी जी की लिखी एक रचना अधूरी कहानी। एक टक सामने निहारते हुए तृप्ति की आंखें सामने ट्रेन की खिड़की से कुछ सोचते हुए क्षण भर तो उसमें खो सी गई। अब न तो ट्रेन की गड़गड़ाहट सुनाई दे रही थी और न ही गुजरते हुए दृश्य दिखाई दे रहे थे। तृप्ति खो सी गई थी। आधी उम्र के पड़ाव पर होकर उसको अपना अतीत चलचित्र की भांति नजर आ रहा था। एक रईस खानदान, पिताजी जमींदार थे। गांव और शहर में अनगिनत कोठी और दुकान थी। सोने चांदी का थोक व्यापार था। संपन्नता से भरपूर थे। छोटी थी, लाड प्यार से पल रही थी। माँ कम पढ़ी लिखी थी। एक दिन पिताजी को एक दूसरी लड़की पसंद आ गई और उन्होंने दूसरा विवाह कर लिया। अपनी माँ के आंखों में आंसू देखकर यह तो समझती थी कि माँ जरूर परेशान है, पर उम्र छोटी थी, इसलिए सौतन का दर्द समझ नहीं पाती थी। धीरे धीरे दूसरी माँ ने पिताजी को वश में कर लिया। मेरी उम्र 7 साल थी। कुछ समझती थी, कुछ समझ में नहीं आता था। एक दिन पिताजी की तबीयत ज़्यादा खराब हो गई। डॉक्टर के पास गए, जांच हुई तो पता चला पिताजी को तपेदिक हो गया है और बीमारी लाइलाज है। 6 महीने में पिताजी का स्वर्गवास हो गया। दूसरी माँ पिताजी की चहेती थी। सारे पैसों का हिसाब किताब उन्हीं के पास था। माँ अंदर ही अंदर मायूस रहती थी। दूसरी माँ ने जायदाद का बंटवारा नहीं होने दिया। मैंने 12वें साल में प्रवेश किया। माँ मेरी शादी के लिए चिंतित रहने लगी। मैंने 8वीं तक पढ़ाई की, तभी गांव में रिश्ता देखा। जमींदार घर में रिश्ता तय कर दिया। मैं गांव में शादी करना नहीं चाहती थी। एक दिन मेरी माँ ने कोई काम कहा, मैंने मना कर दिया। माँ ने कहा, जब ससुराल जाओगी तब पता चलेगा। मैंने कहा, तुम ही जाना, मैं गांव नहीं जाऊंगी। माँ को बात चुभ गई। मुनीम को बुलाकर बोली, लड़का दूसरा देखो, पहली सगाई तोड़ दो। मुनीम ने शहर में लड़का देखा। निम्न मध्यम वर्गीय परिवार, लड़का सरकारी नौकरी में था। मैं साधारण शक्ल सूरत की सांवली लड़की थी। मेरे लिए जो वर देखा काफ़ी सुंदर आकर्षक व्यक्तित्व था। मेरा कद छोटा, लड़के का कद काफ़ी ज़्यादा था। माँ ने मुनीम के साथ जाकर मेरा रिश्ता तय कर दिया। काफ़ी धूमधाम से मेरी शादी कर दी। व्यापार सोने चांदी का था, इसलिए खूब सोना चांदी और दहेज दिया। शादी के कुछ सालों बाद गौना किया। बाल जीवन जा रहा था, नव यौवन आ रहा था। माँ के घर नौकर चाकर थे, काम करना नहीं आता था। ससुराल में बड़ा परिवार, दादी सास, सास ससुर, बुआ सास, 3 नंद 2 देवर थे। दादी सास का कट्टर रवैया मुझे सहमा देता था। सबके गुस्से से डरती थी, इसलिए काम बिगड़ जाते थे। पति का गुस्सा 7वें आसमान पर रहता था। रूढ़िवादी परिवार था। सबको खाना खिलाकर फिर खाया करती थी। कभी सब्जी खत्म तो कभी दाल खत्म हो जाती थी। एक दिन खाना बनाते वक्त साड़ी के पल्लू पर चूल्हे की चिंगारी पड़ गई। दादी सास ने कहा, दूध से आंचल धोकर। घर में दूध नहीं था। रात के 12 बज रहे थे। पति ने कहा, बकरी का दूध निकाल फिर आंचल धो। मैं खड़ी रो रही थी। किसी तरह सासू माँ के समझाने पर पति ने दूध निकाल कर दिया और मैंने आंचल धोया। परिवार निम्न मध्यम वर्गीय था, पैसों का अभाव था। सासू माँ दूसरे घर में खाना बनाने जाती थी। माँ के घर मेवे मिष्ठान की कमी नहीं थी। एक बार रसोई में कुछ कमी होने पर दादी सास बोली कि तुझे केला खाने को नहीं दूंगी। उसी समय मेरी माँ का प्रवेश हुआ। उन्होंने जवाब दिया, मेरी बेटी ने जितना कुछ खाया है तुमने स्वप्न में भी नहीं देखा होगा। माँ समझ गई मेरी बेटी सुखी नहीं है। 6 महीने बीते, माँ का स्वर्गवास हो गया। अब मैं बिल्कुल अकेली हो गई थी। मैंने माँ का हिस्सा जायदाद में मांगा। दूसरी माँ ने मना कर दिया। मैंने भी जिद ठान ली और कोर्ट द्वारा अपना हिस्सा प्राप्त किया। वर्ष बीत गए, बच्चे बड़े हो गए। 2 पुत्री और 2 पुत्र थे। पति उग्र स्वभाव के थे, आए दिन क्लेश करते थे। खुद पर संयम रखकर जिंदगी आंसू भरी थी। पिता का प्यार नहीं मिला, पति के क्रोध के कारण परेशान रहती थी। बच्चे भी शायद ज़्यादा समझना नहीं चाहते थे। कैसी किस्मत, न तो पिता के घर में प्यार मिला न पति के घर में। मुझको पता नहीं था सहानुभूति और संवेदना क्या होती है। इसी आशा में जी रही थी कि शायद सब कुछ सही होगा, पर अब उम्मीद टूट चुकी थी। आत्महत्या की सोच नहीं सकती थी, क्योंकि यह जघन्य पाप है।
प्रौढ़ावस्था ने दस्तक दे दिया। आज मैं जीवन के उस सफ़र पर निकली हूँ जिसका कोई अंत नहीं। मेरी कहानी पूरी होकर भी अधूरी है। बस सब कुछ था फिर भी कुछ नहीं मिला। वह था नारी का सम्मान, चाहे वह बेटी थी, पत्नी थी या फिर माँ। एक नारी समझकर अवहेलना हुई। यह जो अधूरी कहानी है कब पूरी होगी शायद खुद को भी नहीं पता। यह सफ़र कहाँ ले जाएगा नहीं मालूम। मेरा नाम वैसे तो तृप्ति है, लेकिन फिर भी अतृप्त क्यों रही। यह है मेरी अधूरी कहानी। कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं।